117 मई साल 1498 ईस्वी को वर्तमान केरल राज्य के क्लिक्कर तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा, जिसके बाद जो हमारे देश भारत की तकदीर ही बदल गई और इसकी कहानी कुछ अलग ढंग से ही लिखी जाने लगी। दोस्तों, यह वह दिन था जब यूरोपियन समुद्री नावें केवल खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सदियों से यहाँ पर जनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के अधीन राजाओं ने यहाँ पर राज किया था, तो फिर कोई कैसे भारत की खोज 1498 ईस्वी में कर सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दिया, भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर, मंगोल आदि आते थे, तो हमेशा भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रे से होकर आते थे। लेकिन 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल अजय गार्लिक तक पहुंचकर एक समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला था, जिसे ही वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, समय भारत अपने कृषि उत्पादों के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ करता था, विशेषकर मसालों जैसे कि काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जिस कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब के देशों के बीच होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस वक्त एशिया के प्रमुख देशों जैसे भारत, चीन में हमारा आदि के साथ व्यापार केवल सलीम कुछ ही होता था, जिसे सिर्फ मुस्लिम शासक एवं व्यापारी ही इस्तेमाल किया करते थे, और मुस्लिम शासक उस मार्ग से यूरोपियों को व्यापार नहीं करने देते थे। लेकिन जब यूरोपीय लोग भारत में आने के बारे में और यह की अदालत के बारे में सुनते थे, तो यह भारत पहुंचने के लिए और भी उत्सुक हो जाते थे। इसलिए व्यापार की समस्या को खत्म करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने यूरोप और भारत के मध्य एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयत्न शुरू कर दिया, मगर कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं झाल, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर तरह तरह की अफवाहें उठती रहती थी। जैसे कई लोग का मानना था, अगर समुद्र में नाव को बहुत दूर ले गए तो समुद्र के अंतिम छोर पर जाकर गिर जाएगी, इसलिए समुद्र में बहुत लंबा सफर नहीं करते थे। लेकिन फिर 1968 के दशक में कि शहर में वास्को डी गामा भारत का समुद्री मार्ग के सामने व्यापार का एक नया दौर शुरू कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया हुआ था भारत को खोजने का। दोस्तों, वास्को डी गामा 1968 के दशक के आसपास ही उनके पिता नियुक्त करता वास्को डी गामा बचपन में अपने पिता के साथ यात्रा की तथा सब्सक्राइब वास्को डी गामा ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए यहाँ पर उन्होंने का एक तरीका और अपनी समुद्री यात्रा करना सीखा। फिर उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी, जिन्हें वृद्धा ने ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में कई सफल समुद्री यात्राओं तथा खोजों को आर्थिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया था, जिस वजह से बहुत से इन्हें गढ़ों को छूने की कोशिश किया करते थे। इसी के चलते 1487 में पुर्तगाल के एक प्रसिद्ध कोशिशकर्ता बार्टोलोम डायस नहीं अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक यात्रा करके यह पता लगा लिया था कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद दिमाग जो समुद्री यात्राओं एवं खोजबीन में गहरी दिलचस्पी रखता था, वह जानता था कि हिंदू अटलांटिक महासागर अफ्रीकी भूमि के अंत में जोड़ते हैं, तो वह अफ्रीका से दूर दक्षिणी कोने पर मौजूद के ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत तक पहुंचने का मार्ग खुल सकता है। जिसके बाद 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने 4 जहाज़ों और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी यात्रा शुरू की थी। खुद 200 टन वजनी सेंट गैब्रियल नामक जहाज में सवार हुआ और अपने छोटे भाई बालों को फ्रंट रॉक फिल नामक जहाज का नेतृत्व सौंप दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उनका जहाजी बेड़ा इस समय के मोरक्को देश के निकट स्थित कैन रीफ से गुजरते हुए के पौधे द्वीप समूह पहुंचा और वही 3 अगस्त तक रुका रहा। आपको बता देंगे, लोग जहां पर अपने साथ पत्थरों के स्तंभ लेकर आया करते थे, जिससे लोग अपनी मां को चिन्हित करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ाव पर स्थापित कर दिया करते थे, उन्हें वापसी का रास्ता मालूम हो सके। वास्को डी गामा गिनी की खाड़ी की तेज धाराओं से बचने के लिए अटलांटिक महासागर में एक लंबा और फिर के दौरे के लिए भारत की खोज में उनकी पहली सफलता थी। पेन के दक्षिण अफ्रीका में स्थित सेंट हेलेना में पहुंचा। उस समय मौसम बहुत खराब है, समुद्री लहरें चल रही थी, जिस वजह से वास्को डी गामा का दल अगले 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद मौसम अच्छा होने पर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया और किफिट पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इस जगह का दौरा किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि नामक स्थान पर पहुंचे उन्होंने महसूस किया कि भारत तक पहुंचने का सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है, और को चिन्हित कर नियुक्ति पत्र सब्सक्राइब और की यात्रा की तैयारी करने लगे कि फिर आगे की यात्रा शुरू की थी। सब्सक्राइब अलग अलग भीतर और बाहर से करते हुए राधे माँ की शुरुआत में लगभग 1 महीने तक और की मरम्मत का काम किया। फिर 298 को दामाखेड़ा मुस्लिम व्यक्ति पर
पहुंच गया। जबकि ग्राम अपने दल के साथ मुसम्बी की धरती पर उतरा और वहां के निवासियों से मिला तो मुझे लगा कि पुर्तगाली जहाज भी उन्हीं की तरह मुसलमान है, इसलिए उन लोगों ने उनकी खूब मदद की। डिगामा का मुताबिक में पड़ाव डालना काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। वहां उसे समुद्र के किनारे बंदरगाह पर सोने चांदी तथा मसालों से भरे हुए 45 यह दिखाई दिए। उसकी मुलाकात ऐसे स्थानीय लोगों से भी हुई जो कभी कभी भारतीय समुद्री तटों की यात्रा करते थे। इससे वास्को डी गामा को पूरा विश्वास हो गया कि वह उचित दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था। उसे इस दिशा को समझने में भी मदद मिली। इधर अब उसे आगे बढ़ रहा था। फिर 7 अप्रैल 1498 को उनका बेड़ा मोम्बासा में प्रवेश कर गया तथा यात्रा के एक और महत्वपूर्ण ठहरावों मुंबईसा के ही मंदिर में लंगर डाल दिया। मालिनी में डिप्लोमा की मुलाकात कांजी मालूम कि कैसे गुजराती नाविक हुई जो भारत के दक्षिण पश्चिम तट के कालीकट जाने का मार्जिन था। उस गुजराती की महत्व को देखते हुए उलेमा ने उसे भी मार्गदर्शक के रूप में अपने बेड़े में ले लिया। और फिर अगले 20 दिन तक लगातार हिंद महासागर में चलने के बाद दिमाग को धीरे धीरे भारत के घाट और पहाड़ देखने लगे। फिर 17 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित क्लिक करके बंदरगाह पर जा पहुंचा। कालीकट में स्थानीय राजनयिकों द्वारा वास्को डी गामा का काफी अच्छी तरह से स्वागत किया गया। वह यहाँ लगभग 3 महीने तक रहा और भारत के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता रहा। दोस्तों, वास्को डी गामा के भारत आने और उसकी कालीकट में उतरने के बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में अभी भी लोगों में सहमति नहीं हो पाई है, लेकिन हम अपने किसी और वीडियो में उसके भारतीयों के साथ किए गए जुल्म और अत्याचार पर अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ उसकी यात्रा पर वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, यहाँ 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा 2 साल से अधिक समय की यात्रा करते हुए उम्र 18 सितंबर को प्रणाली इस पर लौट आया। इस दौरान लगभग 38,600 किलोमीटर की यात्रा की थी। और दोस्तों, आपको बता दें, इस लंबी साहसिक यात्रा में उसके कुल 170 साथी थे, जिसमें से 116 की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। वास्को डी गामा की इस उपलब्धि से पुर्तगाल के राजा बहुत खुश हुए थे तथा उन्होंने उसे दूसरी बार फिर से 1502 में भारत की यात्रा पर भेजा था। इतिहासकारों का मानना है, जब बिग बॉस विभिन्न प्रकार के भारतीय मसालों रेशम के साथ अपने देश पुरस्कार लौटा तो उसने केवल मसाला बेचकर ही यात्रा पर खर्च किए गए पैसों से 4 गुना ज्यादा पैसे कमा लिए थे। दोस्तों, फिर 1524 में वास्को डी गामा की मृत्युकाल घट में ही तब हो गई जब वह अपनी तीसरी यात्रा पर भारत आया हुआ था और कई इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया था। दोस्तों, जब बिग बॉस ने यूरोप और भारत के बीच का समुद्री मार खा लिया था तब दुर्गा माँ का नाम पूरे और अपने बहुत मशहूर हो गया था और उसकी उस साहसिक यात्रा की चर्चा तो यूरोपीय देशों में होने लगी थी तथा धीरे धीरे अन्य देशों ने भी उसी खोजे गए रास्ते से अपने अभियान भारत भेजने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से अधिकारियों के बाद डच, डेनिश, ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी भारत आना शुरू हो गए थे। उसके बाद आगे के दशक में भारत में जो भी हुआ वह अच्छे से जानते हैं कि कैसे भारत यूरोपीय देशों की बन गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस वीडियो को देखने के लिए